बेहट तहसील का वह गांव भगवतपुर टोंगिया कालूवाला, जिसे वन विभाग द्वारा उजाड़ने की या फिर यूँ कहें राजस्व में लाने की, ग्रामीणों को तो सीधा सीधा आरोप है कि उन्हें उजाड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर लोग बाग शासन और प्रशासन में दर दर की ठोकरें खाते फिरे हैं। आज उसी कड़ी में भगवतपुर टोंगिया गांव के लोग हाजी फजल रहमान सांसद के पास आए और अपनी पीड़ा सुनाई। गौर की तरफ कुमार जी भी इस गली में बोले लेंगे पंदेर करेगा आगे नहीं बोलेगा। हाँ जी, आप किन मुद्दों को लेके यहाँ सांसद महोदय के यहाँ आए हो? जी, हमारे मुद्दे हैं, वन टोंगिया गांव से आए हैं, वन टोंगिया ग्राम निवासी हैं और हमारे ये 5 गांव हैं। सभी गांव के व्यक्ति यहाँ अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे गांव को जो है राजस्व में बदलने की प्रक्रिया जारी है शासनादेशानुसार कि जो लोग वनों में रह रहे हैं, वन भूमि पर काबिज है, उन्हें राजस्व का दर्जा दिया जा। लेकिन हम लोगों को जो है पैमाश करते समय हमारी भूमि से जो है खुरद बुरद करने और बेदखली का प्रयास किया जा रहा है वन विभाग द्वारा, और हमारे अधिकतर दावे जो है वन विभाग के कहने से हमारे कैंसिल कर दिए गए। आप कब से लड़ाई लड़ रहे हो? ये लड़ाई हम जो है 15 दिसंबर 2009 से, ये हमारी 13 साल हो गए लगातार ये हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन हम लोगों को भी अब तक अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। क्या आश्वासन मिला है सरकार से आपको? सरकार से कोई आश्वासन तो हमें कोई नहीं मिला, लेकिन अखबारों में छाप पढ़ते रहे कि भाई इन लोगों को जो है राजस्व का दर्जा दे दिया, लेकिन मिला अब तक नहीं है। आंशिक रूप से इस पर जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो भी हमारे खिलाफ हो रही है। तो उससे राजस्व दर्जे से आपको क्या नुकसान महसूस हो रहा? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन फायदा भी तो नहीं हम होने को जा रहा कि जो जिस भूमि पर हम बसे हुए उस भूमि से हमें बेदखल किया जा रहा। उस भूमि से बेदखल किया जा रहा? जी हाँ। फिर आपने कहाँ डिमांड रखी, कहाँ मांग रखी आप? हम जो है मुख्य सचिव हमारे इस राज्य निगरानी समिति में अध्यक्ष हैं, हम उनके पास पहुँचे 3 तारीख में। वहाँ भी हम अपना ज्ञापन दे गए। मंडल जो हमारे मंडलायुक्त महोदय उनके पास भी हमने ज्ञापन दिया, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के यहाँ भी दिया, माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय उनके यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया, और उनके माध्यम से भी हमने जो है शासन पर जो है अपना ज्ञापन देकर अपनी जो है पीड़ा वहाँ दर्ज कराई। आज आप कहाँ आए हैं? हम लोग जो है अपने हमारे जो ये सांसद हैं लोकसभा सीट के, जो हमारे एक से सहारनपुर से फजलुर रहमान जी हैं, हम उनके पास है कि हमारा ये मुद्दा जो है वो लोकसभा में उठावें। हम पीड़ित लोग हैं और हम इस बारे में जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब वन विभाग के द्वारा हम बसा दिए गए तो फिर हमें अवैध बता दिया जा रहा। हमारे मकान है, आवास बने हुए 60-70 इंदिरा आवास बने हुए, सब कुछ बिजली पानी सब सुविधा उपलब्ध है, लेकिन तब भी हम लोगों को वन विभाग के द्वारा अवैध बताया जा रहा, जबकि हमें उन्हीं के द्वारा वहाँ बसाए गए भी हैं। कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं, अभी आश्वासन हमें कोई नहीं मिला है। खाली उसमें आधे लोगों को जो है अधिकार पत्र दिए गए हैं, आधों के निरस्त किए गए, आधे परिवार जो है परेशान है। सांसद महोदय ने आपको क्या? सांसद महोदय ने कहा कि अभी छुट्टी है, सोमवार में जो है हम डीएम साहब के साथ जो है आप लोगों को लेकर वार्ता करेंगे इस बारे में, और आप पे जो है आपका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। मेरी आप किस लिए आए हैं यहाँ? अजी हम इसलिए आए, हमारी 4थी पीढ़ी में बाढ़ा लग गया, हमारे बुजुर्गों ने जंगल तोड़ा, हमारे पाप नोटिस भेजते हैं, हम धक्के मुक्के देते हैं, अब हमारी जगह खाली कर दो। वहाँ का बंटवारा हो गया, जो सी हमारी जुतारे की थी वहाँ भी छीन ली, 4 बीस से हम बसासत के दिए गई, सभी नु कह रहे सभी खाली करो। तो अब क्या करोगे आप लोग? क्या करा हम, हमारे पता ऐसा भी नहीं हो रहा, कहीं जाकर बैठी जा। आपका शुभ नाम क्या है? बच्ची दूर जाओ, हम तो ऐसा भी नहीं देखें अपने बच्चों को ले। आपका नाम क्या है? सर भगवतपुर से हैं हम। जी। हम इसलिए आए हैं कि हम काश्तकार की लड़की हूँ, गांव के साथ साथ हूँ, मुझे ऐसा बोला जा रहा कि तू निकल यहाँ से।
मेरा दावा जो है निरस्त कर दिया गया। किसने कहा आपको? अजी जो नापने तोलने आ रहे हैं वहाँ वो बोल रहे कि तुम्हारा कुछ नहीं बैठता यहाँ। अच्छा, आप यहाँ से जाइए। हाँ आप यहाँ से जाइए। आप कब से पड़े हो? कितने दिन से? गांव के साथ हूँ, पूछ रहे हैं गांव वाले खड़े हैं मेरे। आपका शुभ नाम क्या है? जी सोता। क्या आपका क्या मैटर है? मेरा भी यही मैटर है, मैं भी माँ के घर पर रह रही हूँ। अच्छा, कौन से गांव से आप? भगवतपुर से। भगवतपुर से। जी। आप कौन से गांव से हो? अभी भगवतपुर से ही। भगवतपुर से आप भी? आप भी भगतपुर से? तो हम मैटर भी सबका एक ही है? एक ही है जी, सबका एक ही मैटर। जी, कहाँ से आप? है जी कालू वाले टोंगे का। कालू वाला टोंगे से। अच्छा। आपकी पैमास होगी आपके गांव की? हाँ जी होगी। आपका दावा पास हो गया? ना जी, किस कारण तक कैंसिल किया गया आपका दावा? वो किस कारण तक कैंसिल करे गया। वो एक बाप के दो बेटे। हाँ जी, वो एक दोनों बेटे गुजर गए। अब हमारी औलाद है, हमारी औलाद को मिलना चाहिए। जी दो बच्चे मारे, वो दोनों भाई मर गए। बाबा का नाम है, सबके नाम है, सूची में नाम चल रहा, पटवारी का चल रहा, जंगल वालों का भी चल रहा। हमारे टिकर निरस्त करे गए और वो जोन से वहाँ नाम के में बस गए, उनके क्यों पास हुए? हमारा क्यों नहीं पास हुआ? तो वन विभाग वालों ने क्या कहा आपकी जब पैमास हो रही थी? विभाग वालों ने नुका था यहाँ कुछ नहीं बैठ रहा, इन तम हर जगह ब्याह खाली करो। 4-20 से दी हम माफ कर रहने के लिए, हमारा पट्टा नहीं छीन लिया। ये लोग सन 1931 से जंगलों में बसे थे और वन विभाग द्वारा बसाए गए थे। इन लोगों को प्रलोभन देकर वृक्षारोपण के लिए जंगलों में बसाया गया और इन्होंने जो है 1931 से लगाकर 1985-86 तक लगातार वृक्षारोपण लगाने का कार्य किया। आम निवासियों ने, वन निवासियों ने सन 1931 से लगाकर 1985-86 तक लगातार वृक्षारोपण लगाने का कार्य किया। और ये कार्य बिना मानदेय के किया है। ये कार्य बिना किसी मानदेय के किया है। इसकी कोई मेहनत मजदूरी नहीं ली गई है, न कोई दी गई है। और देश हित में इन लोगों ने जो है ऑक्सीजन देने का कार्य जो है लाखों और आज तक 13 साल बाद तक भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हुई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों के दावे फार्म जो है अधिकांश रूप से जो है ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं और हमको जो है बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भूमि को खुरद बुरद करके जो है वहाँ से हमें हटाने का प्रयास किया जा रहा है वन विभाग द्वारा। किसी भी जो है अधिकारी या कर्मचारी को इसकी कानून की जानकारी नहीं है, अधिनियम की, जिससे इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना प्रतीत हो रही है। इसका दुरुपयोग हो रहा है और वन विभाग के कहने पर जो है उनकी मनमानी चल रही है वन विभाग की। और हमें जो है पूरे जो है भयभीत किया जा रहा है कि हम जो है आप लोगों को यहाँ से उठाएंगे। इस बात को लेकर जो है माननीय हमारे जो सांसद है सहारनपुर से लोकसभा सीट नंबर 1 से माननीय फजलुर रहमान जी, इनके पास लेकर अपनी शिकायत पहुंचे हैं और ये हमारा मुद्दा जो है लोकसभा में उठाएंगे और डीएम साहब से भी इस बारे में वार्ता करेंगे कि ये बताइए इस बारे में आपका क्या निर्णय है। हम मुख्य सचिव राज्य निगरानी समिति में पहुंचे हैं, वहाँ से भी हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। वो लेटर डीएम साहब के पास पहुँच चुका है और ये सभी पीड़ित लोग हैं। इनसे भी आप पूछ लीजिए कि मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये महिला भी आई है, इनसे पूछ लीजिए कि क्या समस्या है। मैं यही गुजारिश करूँगा पुनः आपसे कि हमारी ये गंभीर समस्या है। दलित लोग हैं, हम वनवासी हैं, वन टोंगिया निवासी हैं। हमारे पास अन्य और कोई साधन भी नहीं है कि कहीं हम और ही जाकर बच जाए। जो लोग कहीं थोड़ी बहुत ही पढ़ाई लिखाई करके कहीं नौकरी करने लगे, उनको भी अधिकार खत्म कर दिए कि तुम नौकरी कर रहे, तुम्हारा तो यहाँ अधिकार ही नहीं बैठता। नौकरी करके रिटायरमेंट होकर आदमी कहाँ जाएगा, अपने घर पे जाएगा, लेकिन उस घर से भी उसका अधिकार बेदखल किया जा रहा है इनके द्वारा। अगर हमारी यही हालत रही तो हम जो है सारे लोग जो है इकट्ठा होकर वन टोंगिया निवासी जो है डीएम कार्यालय पर भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल आखिरी उस पर स्टेज पर पहुंच चुके हैं। हमने नीचे से लगाकर ऊपर तक सब जगह जो है अपने प्रतिवेदन दे दिया है। हम जो है ऑक्सीजन देने का कार्य किया है बिना किसी मानदेय के रूप में। आज 15 दिसंबर 2006 को एक कानून पास हुआ, देश की संसद ने जो कानून पास किया देश में पहली बार कि जो लोग वनों में रह रहे हैं, आदिवासी वनवासी और वन भूमि पर बसे हुए हैं, उन्हें उसका मालिकाना हक दिए जाए। ये 15 दिसंबर 2006 को ये कानून इस देश में पहली बार पास हुआ। उसके बाद बहन जी के शासनकाल में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। प्रमुख सचिव अतुल कुमार गुप्ता जी थे, उनके शासनादेशानुसार 4 कमेटियों का गठन हुआ। एक ग्राम स्तरीय समिति का, दूसरा उपखंडीय समिति का, तीसरा जो है
जिला स्तरीय कमेटी का और चौथा राज्य निगरानी। ग्राम भगवतपुर टोंगिया को मोहन रेंज बनियावाला ब्लॉक से उठा के हमको नोटिस दी गई और वहां से उठा कर हमें बिहारीगढ़ ठाकुर डांडी में बसाया गया। उसके बाद भी जब हम लोगों को बसा दिया गया तब भी हम लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। हमारे पास नोटिस है और वन गुजरों को ऐसे ही जंगलों में वन गुजर है बसे हुए वन गुजरों को जो लोग पार्क से हटाए जा रहे हैं, गैंडी खाता पथरी आदि अन्य जगह पे जो है उनको जमीन दी जा रही। प्रति परिवार जो है उनको 1 हेक्टेयर भूमि यानी जो बालिग परिवार है 18 साल से ऊपर जो शादीशुदा है उसे जो है 12 बीघे जमीन बसने की, टीन सेट, चारा आदि सभी सुविधा दी जा रही। हमारी मांग यह है कि हम भी पार्क से उठाएं, हमें भी वन गुजरों की भांति वही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जो कि वन गुजरों को दी जाती है। अच्छा मेरी बात सुन लो, अब आप हमें एक प्रार्थना पत्र उनकी पूरी डिटेल जो आप चाहते वो लिख कर दें, ठीक है? एक बार वो तो हम अधिकारियों से मिलेंगे ऐसे ही हमें पता है कि हमने उस न्यायालय में भी रखा, सर्वोच्च न्यायालय में भी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों के कहने पर जैसे ये दावा पास हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये पास हो गया, इसे उठा के यहाँ रख दिया, इसे उठा कर वहाँ रख दिया, ऐसे खुरद-बुरद कर रहे हैं। जबकि न्यायालय का जो आदेश है कि उनकी ज़मीन को खुरद-बुरद नहीं किया जाए, उसे बेदखली का प्रयास नहीं किया तब तक प्रिय साथियों, आदाब, नमस्कार। आपने मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल को देखा और सुना, उसके लिए धन्यवाद। और जनपद की हर छोटी बड़ी खबर के साथ जुड़े रहिए मानव आवाज़ सहारनपुर के साथ।